खाकी द बंगाल चैप्टर एक ऐसी वेब सीरीज है जो हमें भारतीय राजनीति, पुलिस और अंडरवर्ल्ड के काले सच से रूबरू कराती है। यह सिर्फ एक पुलिस बनाम अपराधियों की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, भ्रष्टाचार और व्यवस्था के भीतर छिपे खेल की परतें भी खोलती है। पिछले सीजन में हमने देखा था बिहार चैप्टर। इस बार ये सीरीज बिहार से निकलकर बंगाल के अंडरवर्ल्ड में उतरती है। लेकिन क्या ये शो सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर है या इसमें बंगाल की राजनीतिक सच्चाई, सत्ता का खेल, अपराध की जड़ों को गहराई से उजागर किया है? आइए जानते हैं। कहानी मूल रूप से एक पुलिस ऑफिसर अर्जुन मेहत्रा और स्थानीय माफिया बागा के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन असल में ये कहानी दो स्तरों पर चलती है। पहला स्तर है अपराध की दुनिया में राज करने वाले बाहुबलियों की, जो सिर्फ सड़कों पर खून बहाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी अपनी साख बनाए हुए हैं। दूसरा स्तर है सत्ता की राजनीति, जिसमें नेता खुद अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं और समय आने पर उन्हें बलि का बकरा भी बना देते हैं। यह कहानी सिर्फ एक ईमानदार पुलिस वाले के संघर्ष की यात्रा नहीं है, बल्कि दिखाती है कि पुलिस, नेता और अपराधी एक त्रिकोणीय सत्ता संतुलन बनाकर किस तरह समाज को नियंत्रित करते हैं। इसकी गवाह है कोलकाता, कभी भारत के सबसे खतरनाक माफिया गैंग्स का केंद्र हुआ करता था। 1970 के दशक में नक्सल आंदोलन, 1990 के दशक में कोयला माफिया और अब रियल एस्टेट और मानव तस्करी का जाल, यह सब बंगाल के आपराधिक ढांचे का हिस्सा रहे हैं। शो में दिखाया गया है कि कैसे बागा और उसके गुर्गे सागर और रंजीत कोलकाता के आपराधिक जगत पर राज करते हैं। वे सिर्फ गुंडे नहीं, बल्कि सिस्टम के अभिन्न अंग हैं। लेकिन असली ताकतवर खिलाड़ी वरुण रॉय है, जो पर्दे के पीछे सब कुछ नियंत्रित करता है। वह बंगाल की राजनीति का असली चेहरा है, एक ऐसा नेता जो सत्ता और अपराध गठजोड़ से अजय बन चुका है। अर्जुन मेहत्रा एक आदर्शवादी पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वह व्यवस्था की सच्चाई को समझने के बाद अपनी सीमाएं तोड़ देता है। उसका किरदार उस संघर्ष का प्रतीक है जो हर ईमानदार इंसान को इस सिस्टम में झेलना पड़ता है। क्या सही करना है या जो व्यवस्था के नियम कहते हैं वह करना है। वरुण रॉय उस नेता का प्रतिनिधित्व करता है जो जनता की भलाई के नाम पर सत्ता में आता है, लेकिन असल में उसके हाथ खून से रंगे होते हैं। वह ठंडी बुद्धि और व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण है, जो यह जानता है कि किसी को कब इस्तेमाल करना है और कब त्याग देना है। बागा कोलकाता के अंडरवर्ल्ड का जाना माना नाम है, जो दिखाता है कि कैसे अपराधी नेताओं की सह पर फलते फूलते हैं, लेकिन असली सत्ता के सामने वे भी मौरे मात्र हैं। सागर और रंजीत दो गुंडे हैं जो अपनी ताकत से खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका आपसी टकराव दिखाता है कि अपराध की दुनिया में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। बंगाल की राजनीति सिर्फ अपराध और सत्ता का गठजोड़ नहीं है। अगर हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो बेहतरीन कास्टिंग, खास तौर पर जीत और प्रसेनजीत का आमना सामना, बंगाल के अंडरवर्ल्ड और राजनीति का दिलचस्प चित्रण, रियल लोकेशन पर शूटिंग जिससे शो में प्रामाणिकता बनी रहती है। तो खाकी द बंगाल चैप्टर काफी ज्यादा अप एंड डाउन से भरी क्राइम थ्रिलर है। तो अगर आपको परफेक्ट क्राइम थ्रिलर देखनी है तो ये सीरीज आपके लिए है। अगर आपने पिछले सीजन नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा शानदार रहा था। खाकी द बिहार चैप्टर, इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। काफी एंगेजिंग स्टोरी लाइन है, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। तो अगर आपने खाकी द बंगाल चैप्टर देखी है तो आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।